हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ लर्निंग। हमने कल नाउन स्टार्ट किया और नाउन को हमने उसकी बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट किया। हम जब भी किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उस टॉपिक के बारे में समझते हैं और उस टॉपिक को हम क्यों पढ़ते हैं उसके बारे में भी समझना चाहिए हमको। नाउन के बारे में मैंने बताया कि जब हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं, किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले उसके जो रूल्स होते हैं, उसके जो कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और हमने नाउन से स्टार्ट किया था। नाउन का मतलब होता है संज्ञा हिंदी में। उसकी डेफिनेशन किसी भी व्यक्ति का, स्थान का, या किसी भी वस्तु का, या फिर किसी भी जानवर का जो भी नेम होता है उसको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मतलब होता है किसी भी चीज़ को कोई भी नाम देना। और संज्ञा को जब हम समझते हैं तो इस तरीके से समझा जाता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट का नेम नहीं जानते, किसी भी वस्तु को जो आप देखते हैं तो आप उसको याद रखने के लिए कोई नेम देते हैं। उस नाम डालने की प्रक्रिया को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और ए थिंग। तो नाउन के साथ हम जो भी आगे पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सभी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर हमको डेफिनेशन पता है तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इन सभी में। फिर हमने नाउन के टाइप्स पढ़े थे कल। 5 टाइप्स थे: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। फिर नाउन के साथ हमने कल उनका बेसिक में जो पढ़ा था कि नाउन जेंडर मतलब जो उनके लिंग के बारे में बताता है कि वो मेल है या फीमेल है, या फिर कॉमन है फिर या फिर न्यूट्रल, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है। जैसे कि मैस्कुलाइन जो दिखाता है कि मेल है, फेमिनाइन जो दिखाता है कि फीमेल है। और उसके बाद हमने नाउन नंबर में सिंगुलर और प्लूरल किया था कि सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन। ये इसलिए ताकि हम किस नाउन के साथ कैसा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, क्या वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी है, क्या आर्टिकल यूज़ करना है, इन सभी चीज़ों के लिए हम ग्रामेटिकली करेक्ट होने की वजह से इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। और एक अंतर रहता है जो कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज होती है, जो स्पीकिंग की लैंग्वेज होती है, उसमें ग्रामेटिकली करेक्ट होना उतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब भी हम कुछ लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमारा ग्रामेटिकल करेक्ट होना ज़रूरी है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि ग्रामेटिकल रूल्स को जाना है। तो इस वीडियो में हम नाउन से रिलेटेड सभी रूल्स को समझेंगे। पहला रूल 1 इसमें है कि जो कुछ नाउन होते हैं ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं केवल। ठीक है। और वो उसके एग्जांपल्स भी इसमें दिए हुए हैं। तो इनमें से एस को रिमूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम एस को रिमूव करते थे किसी को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए, या सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड करते थे। तो ये जो हैं, ये सिर्फ अपने साथ, ये जो नाउन जो रूल 1 में मैं जिनके नाम बताऊंगा आपको, ये अपने आप हमेशा प्लूरल वर्ब को यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जैसे कि सीसर्स, कैंची वगैरह, प्लायर्स, प्लास वगैरह, ये जो एग्जाम्पल मैंने आप इसमें बताए हैं, पजामा वगैरह, तो इनके साथ हमें हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज़ की जाती है वर्ब की। जैसे कि वेयर आर माई पैंट्स। ठीक है। अब इसमें एक नोट है, रूल्स के साथ एक्सेप्शंस भी होते हैं, अपवाद वगैरह। एक सामान्य नियम रहता है, एक उसका अपवाद रहता है। जैसे कि वेजेस कैन बी यूज्ड बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल, वो एक वचन में भी यूज़ किए जा सकते हैं या फिर बहुवचन में भी। जैसे कि एक वेजेस का मतलब होता है कि मेहनत, वो जैसे कि हमने कहते हैं कि वेजेस एक्ट है जो, इसको हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और एक वेज होता है रिजल्ट, जो सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। जैसे कि वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज़ स्वीट, कठिन परिश्रम का जो फल होता है वो मीठा होता है। और दूसरा जो प्लूरल में यूज़ होता है, वेजेस आर पेड इन कैश, वेजेस यहाँ पे रहता है आमदनी से। अब हम रूल 2 को समझते हैं। रूल 2 में कुछ नेम्स हैं, जैसे कि न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, फिज़िक्स, ठीक है, बिलियर्ड्स, ये जो भी ऐसे वर्ड्स हैं, आर सर्टेन नाउन दैट आर प्लूरल इन फॉर्म, अपनी फॉर्म में तो प्लूरल हैं, बट सिंगुलर इन मीनिंग, लेकिन जो इनका अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो एक वचन होता है। दे टेक सिंगुलर वर्ब, ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब को यूज़ करते हैं। जैसे कि पॉलिटिक्स इज़ ए डर्टी गेम,
तो यहाँ पे सिर्फ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। कभी कभी हम गलती करते हैं कि सिंगुलर के साथ प्लूरल की वर्ब यूज़ कर लेते हैं, जबकि जो नियम ये है कि सिंगुलर के साथ जो उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होनी है, प्लूरल के साथ जो उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होनी है, उसको हम करते हैं। अब शुरू करते हैं रूल 3। जैसे कि इसमें कुछ नेम है, कैटल, कैवलरी, पोल्ट्री, चिल्ड्रन, पुलिस आर सर्टेन नाउन दैट आर सिंगुलर इन फॉर्म। ये अपनी फॉर्म में सिंगुलर हैं बट प्लूरल इन मीनिंग, लेकिन अपनी मीनिंग में प्लूरल हैं। जस्ट अपोजिट है जो रूल 2 है, ठीक है। दे टेक प्लूरल वर्ब, उनके साथ प्लूरल वर्ब लगती हैं। एस इज़ नेवर यूज विद दीज नाउन्स, एस का भी यूज़ नहीं करते। जैसे कि कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, पशु खेत में चर रहे हैं, तो यहाँ पे ये आर यूज़ हुआ है कैटल के लिए। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया। अब इसमें नोट करने के लिए क्या है, पीपल मीन्स अ नंबर ऑफ पीपल, विद पीपल्स मीन्स पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस। तो ये भी यूज़ रहता है कि कुछ लोग हमेशा किसी को प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस जोड़ देते हैं, जो कि हमेशा ठीक नहीं रहता। अब हम शुरू करते हैं रूल 4। रूल 4 में कुछ वर्ड्स हैं जिनका मैं बता रहा हूँ आपको, सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस। ये जितने भी वर्ड हैं इनको हम, जैसे क्रॉकरी, लैंग्वेज है, ज्वेलरी है, ये जितने भी जो वर्ड आप सुन रहे हैं और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या होता है, जिनको हर वर्ड को मीनिंग समझो। एक होता काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। नाउन दो तरह की, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे कि ऐसे सेकेंड्स हैं, रुपीज़ हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मनी है, टाइम है, नॉलेज है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो मैंने बताया था कि उनके साथ उसी तरीके की हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है। जैसे कि जो काउंटेबल नाउन है उनके साथ जो वर्ब की फॉर्म यूज़ की जाती है वो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। लेकिन जो अनकाउंटेबल है उनके साथ सिंगुलर वर्ब की यूज़ की जाती है हमेशा, ठीक है। और एडजेक्टिव कौन सा यूज़ होना काउंटेबल के साथ, या फिर आर्टिकल कौन सा यूज़ होना है, वो डिफ़र करता है। तो इसीलिए इनके जो बेसिक रूल्स हैं, काउंटेबल के साथ क्या यूज़ करना, अनकाउंटेबल के साथ क्या यूज़ करना है, तो उससे पहले ज़रूरी है कि ये जानने के लिए इनमें से काउंटेबल कौन सा है, अनकाउंटेबल कौन सा है। ये कैसे जानेंगे, ये एक साधारण नियम है जिसको आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल, जिनको नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल, ठीक है। दिस नाउन विल नॉट टेक आर्टिकल ए एन। ये आर्टिकल अपने, ये जो आर्टिकल होते हैं दो तरीके के, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, जो हम बाद में इसमें इसी पार्ट ऑफ स्पीच में ही कवर करेंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो आर्टिकल यूज़ होते हैं वो केवल द यूज़ होता है, ठीक है। इतना क्लियर। और एग्जाम्पल है कि द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ इंचेंटेड अस। ये इनेक्टेड नहीं है, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, तो इसको अवॉइड कीजिए। इनेक्टेड की जगह यहाँ पे इंचेंटेड लिखना, आकर्षित किया। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं रूल नंबर 5। इसका कुछ कंटिन्यूड है, इसमें कुछ जैसे कि सच नाउन हैव नो प्लूरल वट फॉर्म वट समटाइम्स वी नीड द सिंगुलर प्लूरल फॉर्म ऑफ सम ऑफ दीज नाउन्स। वो कौन कौन से देखते हैं। द सिंगुलर प्लूरल फॉर्म इज मेड बाई एडिंग सर्टेन वर्ड्स बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन। देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके सामने हमें कुछ वर्ड ऐड करने पड़ते हैं ताकि उनको सिंगुलर या प्लूरल में चेंज करने के लिए। ही गेव मी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो पीस की स्पेलिंग टाइपिंग की वजह से एरर आ गया। पीस की स्पेलिंग यहाँ पे PIECE है। ही गेव मी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसने मुझे जानकारी का एक टुकड़ा दिया, मतलब एक कुछ जानकारियाँ दी, अगर इसको बोला जाए इस तरीके से। दूसरा है ही एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, उसने ब्रेड के 2 स्लाइस खाए, ठीक है। इनको कुछ वर्ड ऐड करके जैसे स्लाइस जोड़ दिया, उसमें पीस जोड़ दिया, ठीक है। पीस की स्पेलिंग वहाँ पे करेक्ट कर लेना आप, PIECE। अब इसमें नोट क्या है जो इम्पोर्टेंट है, मनीज इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ मनी विच मीन्स अमाउंट ऑफ मनी। कुछ चीज़ों को ऐड करने के लिए किस तरीके से उसमें ऐड करना है, सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए। अब नेक्स्ट रूल 5,
डियर, सीप, सीरीज, फिश, क्रू, ये जो वर्ड हैं आर सर्टेन नाउन दैट आर यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। ये जो कुछ वर्ड हैं ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ किए जाते हैं। इफ़ दे आर यूज इन सिंगुलर सेंस दे टेक सिंगुलर वर्ब। ये जिस सेंस के साथ यूज़ किए जाते हैं उनमें उसी तरीके के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। जैसे कि ए सीप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक भेड़ खेत में चर रही है, तो इसके लिए एक है तो सिंगुलर के लिए इज हुआ। टू सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इसी तरीके से उसमें हेल्पिंग वर्ब उसके हिसाब से यूज़ किया गया था। अब है रूल 6, हाइफेनेटेड नाउन्स। हाइफेनेटेड नाउन डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। जो हाइफेनेटेड नाउन्स होते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ, जिसमें हाइफन लगा रहता है बीच में। ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट, देखो 200 रुपये का नोट, 200, अब रुपीज़ लिखा है ना, RUPEES, उसमें से रुपीज़ नहीं होगा, रुपी होगा। जैसे कि ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल, यहाँ पे 5 स्टार्स नहीं होगा, 5 स्टार होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टार तो 5 में आ गया। ठीक है, तो ये रूल 6। अब रूल 7 करते हैं। सर्टेन नाउन और या वर्ड्स आर यूज इन कॉलोकियल इंग्लिश इन इंडिया विच इज़ रॉन्ग एज द सर्टेन वर्ड इज़ लिटरली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। कुछ वर्ड होते हैं जो आम बोल चाल में हम जो यूज़ करते हैं, लेकिन उनको जब लिखते समय हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मैं बताता हूँ, कुछ एक तरफ तो इसका गलत है और दूसरी तरफ इसका सही। जैसे कि आपने सुना होगा कुछ लोगों को बोलते हुए कि कज़िन, ब्रदर, ये इस तरीके के वर्ड नहीं यूज़ करते। कज़िन का मतलब होता है कि चचेरा होना, ठीक है, चचेरा भाई बहन, उनके लिए यूज़ होते हैं। करेक्ट वर्ड इसका कज़िन ही करेंगे। गुड नेम नहीं होगा, उसकी जगह नेम होगा। ऐसे बिग ब्लंडर है, जैसे कि गलती को बोलते हैं मिस्टेक, बड़ी गलती को बोलते हैं ब्लंडर। तो अपने आप में उसको एग्जैजरेटेड फॉर्म में ब्लंडर बोला गया है, तो बिग ब्लंडर जोड़ने का कोई मतलब नहीं, तो करेक्ट वर्ड यहाँ पे ब्लंडर होता है। अब हम रूल 8 को पढ़ते हैं। व्हेन ए डेफिनेट नंबरिकल एडजेक्टिव इज एडेड बिफोर द फॉलोइंग नाउन। देखो हर वर्ड को समझना, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनेट मतलब होता है अनिश्चित। नंबरिकल मीन्स जो नंबर से रिलेटेड। एडजेक्टिव ए वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। हर वर्ड का मतलब आना चाहिए। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है। जब आपको इन सभी के मतलब पता है और इनकी डेफिनेशन पता है तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं दो चीज़ों के बीच में। अदरवाइज़ इनकी काफ़ी रूल कभी ओवरलैपिंग लगते हैं तो वो इंटरमिंगल हो जाते हैं आपस में। इसलिए एक साफ डिफरेंस बनाना ज़रूरी है। जब एक चीज़ को पढ़ें और या उसके नियम करें तो उसको अच्छे से ध्यान में रखें। When a definite numerical adjective is added before the following noun, they take a singular form. समझना, when a definite मतलब निश्चित, numerical means नंबर से संबंधित, adjective is added before the following noun, noun के पहले जोड़े जाते हैं तो ठीक है, they take a singular form, वो singular form लेते हैं। जैसे कि पेयर जोड़ा, स्कोर, स्टोन, 100, डजन। ठीक है, आई हैव 200 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है जिसमें बताया है कि कुछ जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, पेयर हुआ, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, जो ये नंबर है ना, इसमें बताया है कि जो डेफिनेट नंबरिकल वैल्यू जो उनके एडजेक्टिव जो रहती है, अगर नाउन से पहले यूज़ की जाती है तो वो सिंगुलर फॉर्म आ जाती है। जैसे आई हैव 200 रुपीज़ ओनली। जैसे कि ही हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज़। तो इनका सेंस इस तरीके से होता है कि उनके पहले नंबरिकल वैल्यू जोड़ ली गई। जैसे 5 यूज़ कर लिया, इसमें आई हैव 200, 100 के पहले 2 ऐड कर लिया। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं रूल 9। इफ़ ए प्रीपोजिशन कम्स आफ्टर ए नाउन। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन जैसे कि वर्ड को जब ब्रेक करते हैं, प्रीपोजिशन जब पहली स्थिति होती है, पहले यूज़ किया जाता है। इफ ए प्रीपोजिशन कम्स आफ्टर ए नाउन, नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन आती है, जैसे कि इन, ऑन, आफ्टर, अपॉन, ये सब चीज़ें। एंड देन दी सेम नाउन इज़ रिपीटेड, और फिर वही नाउन रिपीट की जाती है। द नाउन शुड बी यूज इन सिंगुलर फॉर्म। तो नाउन को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। कैसे? टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेटेड। कस्बा के बाद कस्बा बर्बाद हुआ। ठीक है, इसमें नोट क्या है?
टाउन्स आफ्टर टाउन्स और शिप्स आफ्टर शिप्स मस्ट नॉट बी यूज्ड। इसमें उसका प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं होगा, जैसा कि हमने रूल में पढ़ लिया। अब रूल 10, कुछ नाउन हैं जैसे कि टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, लीडर, म्यूजिशियन, ये कॉमन जेंडर नाउन है। कॉमन मैंने बताया था, कॉमन नाउन जो कॉमन होते हैं अपने आप में। जेंडर जो किसी का जेंडर लिंग बताते हैं कि ये मेल, फीमेल या फिर कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। दे आर यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि आपने कहीं सुना होगा कि अगर डॉक्टर है, अगर मेल है या फीमेल है तो डॉक्टर ही बोला जाएगा। तो कुछ लोग उसके पीछे हिंदी में कुछ लगा देते हैं या फिर इंग्लिश में कुछ भी वर्ड ऐड करके उसको उसका फीमेल वर्जन अपने हिसाब से बना लेते हैं, जो कि गलत होता है। ठीक है, अगर एडवोकेट मेल है तभी भी एडवोकेट, जैसे वकील को एडवोकेट को हिंदी में वकील बोलते हैं। अगर आदमी वकील है तभी भी वकील रहेगा, और औरत वकील है तो वो वकील ही रहेगी, कुछ ऐसे जुड़ेगा नहीं पीछे उसमें। तो ये इसके रूल्स हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ड्यूअल जेंडर। इन ऐसे जो वर्ड होते हैं उनको बोलते हैं कि ये ड्यूअल जेंडर हैं, दो तरीके का जेंडर इसमें रहता है। तो इसीलिए इस जो ये मैंने अभी बताया, तो इस हिसाब से अगर हिज, ही, हिम यूज होता है नाउन के लिए, तो जब जो ये नाउन जो मैंने अभी बताए थे तो उनके लिए हम सिंगुलर में यूज़ करते हैं। जैसे कि एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। ठीक है, तो कुछ वर्ड हैं जो ग्रुप के बारे में बताते हैं। ग्रुप मतलब एक इकट्ठे रूप में, जैसे कलेक्ट, जो हमने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन में, कलेक्शन में, जैसे कि बैंड ऑफ म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियन है उनका एक ग्रुप। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये एक ग्रुप को दिखाते हैं। ये हेड ऑफ कैटल। तो कुछ वर्ड्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, जैसे कि ए सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, उनके लिए जो कलेक्टिव वर्ड है क्या यूज़ करना है। कहीं पे क्लास हो जाता है, कहीं पे कोड हो जाता है, जैसे कोड ऑफ लॉज। ग्रुप ऑफ लॉज नहीं बोलते, एक कोड ऑफ लॉज बोलते हैं। और कहीं पे होता है जैसे ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ए गैंग ऑफ रोबर्ट्स। ये वर्ड हैं जो कलेक्शन को दिखाते हैं। ठीक है, इस क्लास में आज हमने इतना समझा। ये काफ़ी एग्जॉस्टिव था, बड़ा था, लेकिन ज़रूरी था सभी। तो अगली वीडियो में हम जो नाउन के कुछ रूल्स हैं उनको लेंगे, और 2 वीडियो और आएंगे, नाउन पार्ट 3 और पार्ट 4। उसके बाद हम प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और चीज़ कुछ ऐड करूं या कुछ चेंजेस लाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू।